हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। उम्मीद करता हूँ कल का जो ये होली का फेस्टिवल आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपना फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। और आज आप घर पे बैठे होंगे। और क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि मैं कोशिश करूँगा कि एवरी सैटरडे 6 PM आपके साथ ये एक वीडियो Q&A सीरीज़ का मैं शेयर करूँ। और क्योंकि पिछले वीक से लेके अब तक में अप्रॉक्सीमेटली 17 ऐसे क्वेरीज़ आ गई जो मुझे लगा मुझे इसी वीडियो में शूट कर देना चाहिए। तो आज अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 क्वेरीज़ हैं जिसको आज की इस Q&A सीरीज़ में मैं लेने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेरी से। आशीष जी की क्वेरी है, want to have more information about Ikana Mall and other commercial properties in Lucknow. Have approximately 40 lakhs to invest. Will start from April and May. And I am seeking investment that can give me returns from next months. अप्रॉक्सीमेटली जो मैं समझ पाया वो ये है कि 40 लाख रुपए का बजट आप अप्रैल में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें आपको एश्योर रिटर्न मिल जाए या एश्योर रेंटल मिल जाए। बिकॉज अगले ही महीने से अगर आपको रिटर्न चाहिए तो दो ही तरीके के प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक तो एश्योर रेंटल प्रोजेक्ट जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है या आप जिसमें आप पैसा दे रहे हो 30-40 लाख रुपए और वो 12%, 10%, 8% डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, वो आपको उतना रिटर्न देना शुरू कर देंगे। या जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी लीज आउट हैं या वो उस तरीके के प्रोजेक्ट या फिर जिसमें श्योरिटी मालूम है कि इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद मुझे रेंट पे चढ़ जाएगा अगले ही महीने से। तो 2 या 3 प्रोजेक्ट के ऑप्शंस आते हैं कमर्शियल। इकाना जिसके बारे में आपने बात करी है, इकाना का 12% का एश्योर रिटर्न अब तक वो बिल्कुल टाइमली जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पॉन्जी स्कीम्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको बैन कर चुका है। कोई भी बिल्डर अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में 12%, 14%, 8% के इस तरीके के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एश्योर रिटर्न नहीं दे सकता। और बिल्डर वही बिल्डर दे रहे हैं जिनको अपफ्रंट पैसा मार्केट से उठाना है और उस पैसे से ही वो आपको अपना रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत कोई सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में 3 साल, 4 साल, 5 साल जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तब तक तो 12% दिख रहा है। आगे प्रोजेक्ट का फ्यूचर वो 30 लाख, 50 लाख, 40 लाख का जो फ्यूचर है वो मुझे नहीं दिखता। बिकॉज उस प्रोजेक्ट का कंपटीशन फिनिक्स पलासियो, ओमिक्स हजरतगंज या लुलु मॉल, 2 तो बहुत बड़े जायंट्स हैं, फिनिक्स पलासियो और लुलु। और जिस तरीके से मार्केट कैप्चर किया है फिनिक्स पलासियो ने, और लखनऊ लोकेशन में बाकी मॉल, सहारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका एक हजरतगंज में मॉल है, उसके बाद में फन मॉल और भी कई ऐसे मॉल जो लखनऊ में हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और कुछ ब्रांड्स तो बिल्कुल ऐसे हैं, अगर आपने सिनेपोलिस मॉल जो गोमती नगर में है उसमें आप जाके देखो, बहुत सारे स्टोर्स ओपन नहीं हो पाए कोविड के बाद से। एक सिंगापुर मॉल है, आप एक बार जब मॉल के अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फुटफॉल आता होगा या कितना स्टोर्स इस समय एक्टिव हैं उस मॉल के अंदर। ऐसे करके कई सारे मॉल्स हैं जो प्रॉपरली एक्टिव नहीं हो पाए। बिकॉज फिनिक्स या कुछ ऐसा मॉल का जो प्रोजेक्ट या कमर्शियल का जो प्रोजेक्ट होता है वो उसका जो मॉडल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसको आप बिल्डर मजबूत चाहिए, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 10 से 12 साल लग जाते हैं अपना जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया उसको निकालने के लिए ही। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इकाना शॉर्ट टर्म में एश्योर रिटर्न की बात करूं तो वहां तक तो ठीक दिखता है। आगे फ्यूचर अगर मैं बात करूं, अगर लेके रेंटल लीज, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग नहीं है पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट के बारे में। इसीलिए मेरा सजेशन होगा या तो आप ओमिक्स हजरतगंज देख लें, वो बन चुका है, एश्योर रिटर्न तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रीसेल में लोगे तो ओमिक्स ने अपने सभी कस्टमर्स को एक लेटर भेजा है जिसमें वो लीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप ओमिक्स के साथ वो लेटर साइन करते हैं तो वो आपका यूनिट को लीज़ पे आगे चढ़ाएंगे और उसका कुछ एक पार्ट आपको लाइफ टाइम 9 साल 10 साल के लिए मिलता रहेगा और वो रिवाइज़ होगी टाइम टू टाइम। एक ये ऑप्शन है इस बजट में। और सेकेंडली DLF का एक ऑप्शन है माईपैड जो 50 लाख की रेंज में, 50 से 55 लाख की रेंज में आता है। 40 तो नहीं, आपको 10-15 लाख रुपए बढ़ाना पड़ेगा। वो एश्योर्ड वहाँ पे आपको लीज़ हो जाएगी। ये कमिटमेंट DLF नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वहाँ पे जितने स्टूडियोज़ हैं और जिस तरीके से वहाँ ऑफिस का डिमांड बढ़ रहा है, स्पेशली रियल इस्टेट एजेंट्स, बहुत सारे रियल इस्टेट एजेंट्स उस प्रेमाइसेस में एक्टिव हो चुके हैं, उनको उतना ही स्पेस चाहिए। कुछ लॉयर्स भी वहाँ पे एक्टिव हैं जिन्होंने अपना ले लिया है, डेंटल क्लिनिक भी आए हैं, कुछ फैशन स्टूडियोज़ भी आए हैं। तो वहाँ पे अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में कुछ ना कुछ रेंटल मिलना डे 1 से शुरू हो जाएगा। इधर आपने पेमेंट दिया, रजिस्ट्री से पहले ही आपका रेंटल आना शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्री भी आप 2-2.5 महीने बाद करवाओगे, तब तक आपकी यूनिट रेंट आपको दे रही होगी। रेणुका मिश्रा जी की क्वेरी है,
Hi Aman, I was planning to buy a 3 BHK in BCC Blue Mountain Vrindavan Yojana. Is it worth 60 lakhs? Also, they are not telling about the correct possession date. When I visited their site, it was 80% under construction. Please help on this. BCC मैम एक्चुअली बिल्डर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन BCC का जो क्लास रहा है उन्होंने कभी एक अपर सेगमेंट टारगेट नहीं किया, वो हमेशा कॉस्टिंग पे प्ले किया, उन्होंने कॉस्ट कम रखी, और कॉस्ट कम रखी तो क्वालिटी भी वैसी मिलेगी आपको, एमिनिटीज़ भी वैसी मिलेंगी, टाइम भी पोजीशन में वो ज़्यादा लेंगे, और कुछ घपलेबाजी तो वर्ड गलत होगा, उनका जो तरीका जुगाड़ वाला ज़्यादा है BCC के साथ में। तो अगर आप 60 लाख रुपीज़ में जा रहे हो 3 BHK के लिए वृंदावन योजना में, तो उस प्राइस बहुत अच्छा है ये। लेकिन प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो क्लास या पोजीशन टाइम, इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये आपको देखना है कि आपको क्वालिटी, एमिनिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेबरहुड, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो ये प्रोजेक्ट फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर 60 लाख रुपए में आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट में एक घर मिल जा रहा है जिसका लोकेशन बहुत कनेक्टेड है, आसपास में कहीं भी मूवमेंट, आपको कहीं भी जाना होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, रोड्स भी बहुत चौड़ी हैं, शहीद पथ से भी कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक घर चाहिए 60 लाख रुपए की रेंज में और बजट ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं, तो फिर आपको ये प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना चाहिए। और पोजीशन टाइम में आपको अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 1.5 से 2 साल का वेट करना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट का पोजीशन आते आते। 1 साल 6-8 महीना बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पूरे प्रोजेक्ट का पोजीशन आने में 1.5-2 साल का टाइम लग जाएगा। ये नाम नहीं है इनका, क्वेरी है सिग्नेचर पार्क नियर जेल, कैसा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर कैसा दिखता है आपको इसका, प्लीज़ हेल्प एंड सजेस्ट, क्या ये अच्छा प्रोजेक्ट है और बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है। सिग्नेचर एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उस लोकेशन पे, उस रोड पे बहुत ज़्यादा कुछ आने वाला है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आवास विकास की कॉलोनी भी है, और भी कई प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है प्राइवेट बिल्डर्स के, बड़े प्राइवेट बिल्डर्स के, रेप्यूटेड ब्रांड्स के, तो उस रोड पर डेफिनेटली दम तो है। और अगर आप सिग्नेचर ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, लंबे टाइम के लिए अगर आप जाते हैं, प्लॉट्स उस लोकेशन पे होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स निकल सकते हैं। सिग्नेचर के साथ में मुझे कोई इशू या कोई इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है जहाँ पे डिलीवरी में कोई इशू आए या पैसा फंसने का कोई इशू आए। अब कोई गारंटी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक के सिनेरियोज़ में सेफ बिल्डर है और आपको पोजीशन भी मिल जाएगा टाइमली। सागर जी की क्वेरी है, नीड सम प्रॉपर्टी विद इन 30 to 35 लाख बजट नियर कानपुर रोड। कानपुर रोड पे सर प्लान टाउनशिप बहुत कम है, पार्थ एक आई थी लेकिन फेल हो गया, वो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं 30 से 35 लाख की बात करूं तो वहाँ पे JB ग्रुप एक है लोकल, मतलब कोई बहुत बड़े एल्डिको जैसा नाम नहीं है या ओरो जैसा नाम नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको कृष्णानगर में कुछ लोकल बिल्डर्स के आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो जिनकी ड्राइंग अच्छी है, JB ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनकी ड्राइंग अच्छी है, उसमें आप फोकस करो। 30 से 35 लाख में स्पेशली कृष्णानगर एरिया में कुछ बड़े प्लॉट थे 5,000 10,000 स्क्वायर फुट पे, जिसको बिल्डर्स ने खरीद के वो घर डिमोलिश करके बिल्डिंग्स बना दी हैं, उसमें इस बजट रेंज में आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। आशीष जॉन जी की क्वेरी है, वेरी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, थैंक यू सो मच, हैव बीन फॉलोइंग योर चैनल, हाउ इज रिशिता मलबरी हाइट्स फ्रॉम एंड यूजेज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सर रिशिता मलबरी हाइट्स सुशांत गोल्ड सिटी में है, एंड यूज़ पर्पस से प्रोजेक्ट अच्छा है, अच्छी बालकनीज़ हैं, बड़े साइज़ का प्रोजेक्ट है, पूरा लगभग 16-17 एकड़ के कैंपस में वो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें लगभग आपके 12-15 टावर्स हैं, एग्जैक्टली मैं मिस कर रहा हूँ कितने नंबर ऑफ़ टावर्स हैं, लेकिन इतने ही हैं मोटा मोटी, और बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, क्लब हाउस बहुत बड़ा है, तो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मुझे लगता है। लेकिन अगर आपको पोजीशन चाहिए आज से 7-8 साल बाद, अगर आप 3 साल 4 साल का सोच के चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये पूरा प्रोजेक्ट 3-4 साल 5 साल में कंप्लीट होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 2030 के आसपास मुझे दिखता है कंप्लीट होना चाहिए, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा 30-31 का टाइम, मतलब 7 से 8 साल का टाइम है। अगर इतना टाइम आपके पास में है तो आप जा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में, फेजेज़ में मिलेगा, लेकिन क्योंकि माइवन शटरिंग पे है तो 2 टावर कंप्लीट होंगे, फिर उसकी शटरिंग हटेगी, फिर नए 2 टावर्स में काम होगा, उस तरीके से चलेगा ये प्रोजेक्ट। तो अभी ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है,
दूसरा जो मुझे कंसर्न है एंड यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतना बड़ा जो पार्क है, इतना बड़ा जो क्लब है, उसका जो मेंटेनेंस आएगा वो काफ़ी हैवी मेंटेनेंस होगा। इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है इसका मेंटेनेंस कुछ 7-8 हज़ार रुपये से नीचे नहीं आना चाहिए। लगभग ₹2.5 के आसपास इसका मेंटेनेंस, 2.5 या ₹3 भी इसका मेंटेनेंस जा सकता है प्लस GST। और अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि सारे चार्जेस मिला करके आपको ये जो रिकरिंग कॉस्ट है 8,000 9,000 रुपये या 7,000 रुपये का, ये अगर आपके लिए बहुत बड़ा पेनफुल नहीं है, या बहुत जिनको सर्विस चाहिए ये इस तरीके की एम्यूनिटीज़ एक पैसे के साथ आती हैं, कॉस्ट के साथ आती हैं, वो आपको देना पड़ेगा। अगर वो कोई इशू नहीं है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। अगर पर्पस इन्वेस्टमेंट का बात करूं तो इतना कॉस्टली ये प्रोजेक्ट है, 80 लाख 90 लाख की रेंज में, मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। फिर तो मेरा ये होगा कि आप सुशांत गोल्ड सिटी में, सजेशन ये होगा कि सुशांत गोल्ड सिटी में आप कोई प्लॉट ले लो, या आसपास की लोकेशन में इसी बजट में 80-90 लाख की रेंज में आप एक प्लॉट ले लो, बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे अगले कुछ 7-8 सालों में। सुमित तिवारी जी की क्वेरी है, आई एम ए सैलरीड पर्सन एंड कैन सेव ऑलमोस्ट 2.25 lakhs पर ईयर। अगर इसको डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये के आसपास मंथली होता है। सर मुझे बुद्धेश्वर के पास 12 लाख का एक प्लॉट लेना है, अभी मेरे पास 2 लाख की सेविंग है, तो मैं बचा हुआ 10 लाख प्लॉट लोन लेकर परचेज़ कर लूँ या 2 साल रुक कर सेविंग्स कर लूँ पहले? मुझे इस बात का डाउट है सर कि मेरी सेविंग्स तो कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन प्लॉट का रेट 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की उम्मीद है, क्योंकि फिर सेविंग्स और बचे हुए अमाउंट का रेशियो गैप ज़्यादा ही रहेगा। प्लीज़ सजेस्ट सर, लोन लेकर प्लॉट ले लूँ या सेविंग्स करूँ 1.5 साल? मेरा सजेशन सर ये होगा, प्लॉट, प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, विला, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर लेनी हो मिडिल क्लास फैमिली को तो तुरंत ले लें। 2 लाख अगर है तो लगाएं उसको। अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे कि 2 लाख बचाऊंगा अगले साल, 1.5 लाख बचाऊंगा, फिर 1 लाख बचाऊंगा, प्लॉट की कीमतें भागेंगी। जिस तेज़ी से पिछले 2-2.5 साल में प्लॉट्स का डिमांड आया है, प्लॉट्स या विला का डिमांड या किसी भी प्रॉपर्टी अपार्टमेंट का डिमांड हुआ है, रेट भाग रहे हैं, इन्फ्लेशन भाग रहा है, इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, तुरंत लें और प्लॉट बुक करा लें। और पेन तो होगा, 3-4 साल ये पेन आपको बियर करना पड़ेगा कि EMI भी जा रही है, मेरे बाकी के एक्सपेंसेस भी हैं। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई हाउस होल्ड, मैं 12-11 साल से इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, बहुत सेल्स करी है मैंने रियल एस्टेट में, और सभी लोग 99% ऐसे ऑडियंस है जान पहचान में जिन्होंने लिया, उनको 2-3 साल 4 साल पेन हुआ, और फिर उसके बाद हुआ कि अगर ये मैंने ले लिया था, सही टाइम पे ले लिया था। अभी कुछ लोग उस समय ऐसे थे, उनके दोस्त यार, जिन्होंने कहा कि अभी गलती कर रहे हो, और 3-4 साल बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये इस आदमी ने तो सही कर लिया, सही टाइम पे लेके, हम अभी भी वहीं सोच ही रहे हैं और प्रॉपर्टी के दाम भाग गए। तो अगर 2 लाख है, मेरा सजेशन ये होगा कि अभी आप एंट्री ले लें, और धीरे धीरे लोन की EMI हो जाएगी, लोन हो जाएगा, चल जाएगा, 3-4 साल में आपकी हैबिट में आ जाएगा, उतना पैसा आपकी EMI में कटने लगेगा, फिर आपको पेन फील नहीं होगा, और धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसको वेट करना, पैसा जोड़ना, फिर करना, ये गलत थॉट है। इस तरीके से कभी भी रियल एस्टेट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, जब भी जेब से पैसा निकलेगा दर्द तो होगा, और EMI, मोटी EMI जाएगी, तकलीफ होती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। राजन जी की क्वेरी है, बेस्ट फ्लैट्स ऑन फैज़ाबाद रोड। कई हैं, ओमेगा विंडसर, एक ओमेगा विंडसर ग्रीन पर्टिकुलर ओमेगा के अंदर है, ओमेगा के कई और प्रोजेक्ट हैं, प्रेसिडेंशियल टावर और भी कई 3-4 प्रोजेक्ट हैं ओमेगा में, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ LDA का पारिजात अपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल आपका जैसे ही शहीद पथ से हम टर्न लेते हैं बिल्कुल लगा हुआ है, वहाँ पे हाई कोर्ट की बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद हैं। इन दोनों में से अगर कोई भी आप जाना चाहते हो तो पारिजात ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू ओमेगा। अगर पारिजात में आपका बजट बनता है तो उसमें आप जाएँ, नहीं तो ओमेगा। अतुल जी की क्वेरी है, 40-45 लाख के बजट में 1800 से 2000 स्क्वायर फुट प्लॉट शहीद पथ पर मिल जाएगा क्या? असंभव है सर। ये क्वेरी मैं इसलिए ले रहा हूँ, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि प्लॉट भी चाहिए 40 लाख 45 लाख में, शहीद पथ लोकेशन पे ही चाहिए, सुशांत गोल्ड सिटी के आसपास, सुल्तानपुर रोड के आसपास, गोमती नगर एक्सटेंशन के आसपास। नहीं मिलने वाला। इस रेंज में प्लॉट, अप्रूव्ड प्लॉट नहीं मिल सकता। वहाँ के रेट जो हैं वो लगभग 4,500, 5,000, 6,000 के ऊपर भी 4,000, 4,500 से शुरू होके 6,500, 7,000 रुपये तक जा रहे हैं। तो प्लॉट
का अगर आपको जाना है और वहाँ पे छोटी कटिंग है नहीं, 600-700 स्क्वायर फुट की कटिंग नहीं है, 1200-1300 स्क्वायर फुट से नीचे प्लॉट मिलना मुश्किल है, तो वहाँ पे जो बेसिक कटिंग का जो साइज़ शुरू होता है वो लगभग 1600-1700 स्क्वायर फुट से लेके ऊपर 3000-4000 स्क्वायर फुट तक का जाता है। तो वहाँ पे जो प्लॉट का स्टार्टिंग ही आता है वो लगभग 80-90 लाख रुपीज़ की रेंज में एक अच्छे प्रोजेक्ट में, चाहे वो LDA का हो, चाहे वो किसी प्राइवेट बिल्डर का हो जो कि LDA अप्रूव्ड हो, या लोकल भी बिल्डर जो LDA अप्रूव्ड भी नहीं है, वो भी 3500-4000 से नीचे नहीं सेल कर रहे हैं अपने प्लॉट्स को, बल्कि ज़्यादा। तो इतने पे ही आप 40-45 लाख में उधर के एरिया में मिलना इम्पॉसिबल है। फ्लैट में जाएं, और फ्लैट के लिए भी अपना बजट 2 BHK के लिए कम से कम 50 लाख रखें और 3 BHK के लिए कम से कम 65 से 70 लाख रखें, अगर लोकेशन वही चाहिए तो। शहीद पथ के आसपास, सुल्तानपुर रोड, गोमती नगर एक्सटेंशन के आसपास। आलोक कुमार जी की क्वेरी है, प्लीज़ एक्सप्लेन कानपुर रोड अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी एंड गाइड अस बिफोर एंड आफ्टर परचेजिंग एंड सर्विस बाय बिल्डर स्पेशली पार्थ रिपब्लिक। मैं थोड़ा सर आपकी क्वेरी नहीं समझ पाया। अगर पार्थ रिपब्लिक के प्रोजेक्ट के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो सर पार्थ एक बहुत अच्छा ग्रुप, एक बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ आया था, लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत सारी खिचड़ियाँ बनाई, अपने प्रॉफिट्स को पहले रखा और उस वजह से अपने प्रॉफिट लेके तो कम मैनेजमेंट बाहर हो गया, प्रोजेक्ट फंस गए, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसके फंस गए और कस्टमर्स को आज तक कुछ घर नहीं मिल पाया। बहुत अच्छी लोकेशंस पे प्रोजेक्ट्स थे लेकिन कुछ भी बढ़िया नहीं हो पाया, बिकॉज मैनेजमेंट का जो भी डिसीज़न उन्होंने लिए उस प्रोजेक्ट लॉन्चेस से लेके बीच में 5-6 साल वो कुछ भी वर्क नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल ये पार्थ रिपब्लिक तो मेरे हिसाब से एक बहुत सेफ़ ऑप्शन नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग में ही अगर जाना है, और आप देख रहे हो कानपुर रोड के आसपास में तो मानसरोवर योजना जो LDA की बनी है उसमें आप मकान देख सकते हैं, प्लॉट देख सकते हैं। वहाँ छोटी कटिंग भी है, 400, 450, 500, 550 स्क्वायर फुट के प्लॉट्स भी हैं, मकान भी हैं। वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे कुछ, जो बजट होगा 30, 40, 50 लाख की रेंज में। तो मानसरोवर योजना में आप देखो, वो एक अच्छा लोकेशन है और वहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी और रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। शिवेंद्र सिंह जी की क्वेरी है, पार्क इन्फिनिया शहीद पथ पे 3 BHK अवेलेबल है और कैसा है? ठीक है सर, पार्क इन्फिनिया एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है और 3 BHK के ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं, रेडी टू मूव के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा कंपाउंड नहीं है, एक छोटे से कंपाउंड में वो पूरा प्रोजेक्ट है, तो बहुत बड़ी एमिनिटीज़, ग्रीन एरिया नहीं है। तो इसका एडवांटेज ये है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, रहने के बाद जो रिकरिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होने वाली है। तो ओवरऑल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन बहुत अच्छी है। आप अगर प्लान कर रहे हैं रहने का तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को।